साल बे साल जो हत्याएं हो रही हैं, हमला किया जा रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी। सरकार के द्वारा चुप्पी साधे जाने का मतलब है कि सरकार इसके पीछे कुछ न कुछ राजनीतिक मंशा। अफवाह नहीं, यह हकीकत है। क्योंकि भले ही लोग इस अफवाह कहें, लेकिन इसका जीता जागता उदाहरण हम लोगों ने पहले भी देखा है। हरियाणा और महाराष्ट्र जी से आग्रह है कि वे इसकी स्पीडी ट्रायल कराए और सही तरीके से है। और किसी भी बिहारी मजदूर को हत्या कर देना और उनके साथ दुर्व्यवहार करना, यह संविधान के लिए एक अपूरणीय क्षति। बिहार सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से मेरा यही आग्रह है कि आप अधिक से अधिक हमारे बिहारियों जाता है, वे यहाँ से विवश होकर यहाँ कंपनी नहीं खोलना चाहते हैं, इसलिए आज बिहार वासियों को इतना कष्ट झेलना पड़ रहा है। फिल्म अगर बिहार यूपी में चलेगा उसको बाइकआउट किया जाएगा और वो हमारे लोगों को बाइकआउट करे, इससे ये इसका समाधान ही ऐसे विचारों के नहीं है कि हमारे देश के किसी नागरिक को हत्या कर दिया जाए। कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। देखिए, ये यदि कोई राजनीतिक पार्टी इस पर खेल खेलना चाहती है, कोई भी हो, या पक्ष हो या विपक्ष हो, यह कहना बिल्कुल गलत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना न्यूज में हूं पवन कुमार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर में बता दूं कि अभी एक खबर निकल कर आ चुकी है, यानी कि 5-6 दिन से एक खबर चलती आ रही है। जो खबर तमिलनाडु राज्य में बिहार मजदूर के लोगों को हत्या हो रही है। लोग मजदूर भाग कर यहाँ पर आ रहे हैं अपने बिहार राज्य में, और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मुकेश सर जी मौजूद है। आइए इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। सबसे पहले अपना न्यूज में आपका स्वागत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बताइए कि अभी बिहार राज्य के मजदूर के लोगों तमिलनाडु राज्य में हत्या किए जा रहे हैं, तो इनके बारे में क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं सभी भारतवासियों को मैं नमस्कार करता हूं, क्योंकि सभी भारतवासी एक अपने परिवार के सदस्य हैं। जिस प्रकार भारत हमारा घर है और भारत के हर एक नागरिक वो परिवार के सदस्य हैं, वो भले ही किसी राज्य के हों, मायने ये नहीं रखता। क्योंकि संवैधानिक दृष्टि से भारत को एक घर देखा जाता है, एक परिवार देखा जाता है, क्योंकि यह लोकतांत्रिक है। और जहाँ तक बात रहा कि बिहारियों पर तमिलनाडु में या हरियाणा में या गुजरात में या अन्य राज्यों में जो साल बे साल जो हत्याएं हो रही हैं, हमला किया जा रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी। बिहार और उत्तर प्रदेश के मजदूर करे तो क्या करें, वे विवश हैं। वे प्रवास करने के लिए उनका संवैधानिक अधिकार उनको प्राप्त है कि वह भारत के किसी भी हिस्से पर किसी भी राज्य में जाकर वह रोज़गार कर सकते हैं, वह अपना निवास कर सकते हैं, वह अपना कोई भी उद्योग कर सकते हैं। उनको यह संवैधानिक अधिकार ही प्राप्त है। इसके बावजूद भी जब उन पर हमला किया जा रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, और इसके बावजूद भी सरकार के द्वारा चुप्पी साधे जाने का मतलब है कि सरकार इसके पीछे कुछ न कुछ राजनीतिक मंशा रखती है या क्या रखती है, या वो तो खुद जानती है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि मैं एक शिक्षक हूँ, हमें कोई राजनीतिक पार्टी से या पॉलिटिशियन कोई भी राजनीतिक पार्टी से हम लोग को लेना देना नहीं है। बस माननीय प्रधानमंत्री से यही कहना है कि जब आपको पूरे भारत के लोग परिवार का मुखिया बनाया, तो आपके नज़र में पूरे भारत के एक एक नागरिक परिवार के सदस्य हैं, और उनको कोई भी क्षति होता है तो आप पूरे परिवार के सदस्य मुखिया के नाते उनकी सुरक्षा देना और उनका विकास करना, इनका भरण पोषण करना आपका कर्तव्य है। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से बिहार और यूपी के लोगों को, मजदूर के लोगों को तमिलनाडु राज्य में काम करने के लिए वहाँ पर जाते हैं, तो वहाँ के लोग उनको मारते हैं। और ये रहा बात है कि वहाँ के लोग कह रहे हैं कि क्या आप हिंदी भाषी बोल रहे हो? वहाँ पर नहीं जाति पूछ रहे, नहीं भेदभाव, कुछ भी नहीं है। सिर्फ हिंदी बोल रहे हो, बिहारी हो या यूपी हो, तो उनको मारे जा रहे हैं। और वहाँ के लोग, बिहारी के लोग और यूपी के लोग भाग कर यहाँ से आ रहे, ट्रेन से आ रहे हैं। और ये बात फैलाया जा रहा है कि ये अफवाह है। वहाँ के डीएसपी या डीजीपी जो भी है, और यहाँ की सरकार भी कहे कि अफवाह फैलाई जा रही है, ऐसा पहले का वीडियो है, या इस तरीके से अफवाह मत फैलाइए। देखिए, सबसे पहले चीज़ है कि अफवाह नहीं, यह हकीकत है। क्योंकि
भले ही लोग इस अफवाह कहें, लेकिन इसका जीता जागता उदाहरण हम लोगों ने पहले भी देखा है हरियाणा और महाराष्ट्र में। और रहा वहाँ के लोग जब ऐसे कर रहे हैं तो ये जलनशीलता इससे नहीं है, जलनशीलता ये है कि बिहार के लोग इतने प्रतिभाशाली होते हैं कि जहाँ भी जाते हैं, या मजदूर हो या वो IAS ऑफिसर हो या छोटे से लेके बड़े रैंक तक हो या सुई से लेके जहाज तक बनाने वाले इंजीनियर हो, बिहार वासी जो भी जाते हैं अपना प्रतिभा निखार के आते हैं। इसी से अन्य राज्यों के लोगों को काफ़ी जलन होता है कि ये आते हैं तो इनकी मांग हमारे अपेक्षा ज़्यादा बढ़ जाती है। इस जलनशीलता के चलते ही वे नहीं चाहते हैं कि हमारे यहाँ आए, लेकिन यह ऐसा करने से यह हमारा भारत देश लोकतंत्र कहला तो रहा है, लेकिन यह उसका अधिकार प्राप्त नहीं देखा जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्रवासी, जैसे मान लीजिए भारत का ही कोई नागरिक प्रवासी के रूप में अमेरिका में अदर कंट्री में जा रहा है, तो उसके साथ अन्य देश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सभी को पता है कि कोई भी राज्य हो या कोई भी देश हो, वह अपने से वह अपना अर्थव्यवस्था आर्थिक स्थिति केवल अपने बदौलत नहीं संभाल पाता है, क्योंकि उसे व्यापार या शैक्षणिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक दृष्टि से उन्हें अन्य राज्यों या अन्य देशों की सहायता लेनी पड़ती है। और ऐसा करते हुए भी और वे हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। इसके पीछे मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगा, यही कहना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह है कि वे इसकी स्पीडी ट्रायल कराए और सही तरीके से जांच कराए, और तमिलनाडु के अंदर या बिहार के अलावा और उत्तर प्रदेश के अलावा जितने भी बिहारी और उत्तर प्रदेश के मजदूर हैं, जितने भी राज्य में काम कर रहे हैं, उनको सुरक्षा दें और उनको सही तरीके से ऐसी कोई भी घटना होती है तो जांच कराएं, और जांच के दौरान जो पकड़े जाते हैं उनको संवैधानिक नियमानुसार उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसा नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि उनके साथ जैसा वे लोग हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं हम भी उनके साथ करें, क्योंकि यह एक पारिवारिक सदस्य के नाते सोचना बहुत गलत है। और किसी भी बिहारी मजदूर को हत्या कर देना और उनके साथ दुर्व्यवहार करना यह संविधान के लिए एक अपूरणीय क्षति है। इसलिए मैं आग्रह यही करूंगा कि आप यदि मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो जितने भी बिहारी या उत्तर प्रदेश के जो भी हैं मजदूर, उनको आप सुरक्षा दें और उनकी सही तरीके से जांच कराएं कि उन पर यह हमला वास्तविक है या नहीं। यदि वास्तविक है तो उन पर सख्त कार्रवाई करें और उन्हें सुरक्षा दें। अच्छा, ये बताइए कि वहाँ के मजदूर के लोग कह रहे हैं कि हम 4-5 दिन से वीडियो चला रहे हैं और वहाँ से जो भी लोग भाग कर आ रहे हैं वहाँ से मारा पीटा जा रहे हैं, और यहाँ की जो सरकार है ध्यान नहीं दे रही है, और ये कह रहे हैं कि अगर ये अफवाह है तो एक बार वहाँ पर जाकर देखिए क्या ये अफवाह कि सही है कि गलत है, एक बार आप जाकर देखिए। और बताइए कि अगर बिहार और यूपी में अगर कंपनियाँ होती तो बिहार और यूपी के लोग दूसरे राज्य में नहीं जाते, तो बिहार में कंपनी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए, बिहार में उद्योग का तो बढ़ावा होना ही चाहिए, औद्योगिक क्रांति जब तक नहीं होगा। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो बिहार और उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है उसके अनुपात में यहाँ उतने उद्योग को लगा पाना ये भी संभव नहीं है, क्योंकि क्षेत्रफल और आबादी की दृष्टि से भी देखा जाए तो उतना जितना हमारा आबादी उतना अनुपात में यहाँ उद्योग करके सभी को रोजगार दे देना ये भी संभव नहीं है। लेकिन फिर भी बिहार सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से मेरा यही आग्रह है कि आप अधिक से अधिक हमारे बिहारियों को और उत्तर प्रदेश निवासियों को रोज़गार दें, और जितने भी विदेशी कंपनी है या जो बाहरी कंपनी है उसको आप अपने यहाँ सुरक्षा दीजिए और सुरक्षा दीजिए और उसको निवेश कराइए, जिस प्रकार कि वो आए हमारे यहाँ कंपनी चलाए, बड़ा उद्योग करे और हमारे लोगों को काम मिले, ताकि यहाँ से लोग पलायन दूसरी जगह ना करें। या देखिए, यहाँ भी उद्योग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ उद्योग ना करने का सबसे बड़ा कारण क्या है? बिहार में उपस्थित जो भयमुक्त समाज नहीं है, आज भी नहीं है, या सरकार किसी की हो, सरकार मायने नहीं रखती है। यहाँ लोगों की सोच मायने रखती है। सरकार किसी को कहाँ सुरक्षा देगी जब तक अपने से आप स्वयं सही नहीं है। तो इसलिए हमारा यही कहना है कि जो भी विदेशी कंपनी है उनको आप सुरक्षा दीजिए, सही तरीके से विद्युत आपूर्ति कराइए।
क्योंकि यहाँ स्थानीय ठेकेदार, स्थानीय जो गुंडा है वो कंपनी तो लोग यहाँ खोलने आते हैं, लेकिन स्थानीय यहाँ गुंडों के द्वारा जो डिमांड किया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, वे यहाँ से विवश होकर यहाँ कंपनी नहीं खोलना चाहते हैं। इसलिए आज बिहार वासियों को इतना कष्ट झेलना पड़ रहा है। और यही नहीं, उनकी हत्याएं भी हो रही हैं। वो जो हत्याएं होती है गरीब मजदूर हैं, उनका किस तरीके से परिवार का भरण पोषण होने वाला है उसके बाद, अब ये तो ऊपर वाला ही जानता है। अच्छा, जैसे तमिलनाडु राज्य में बिहार के मजदूर और यूपी के लोग 150 घायल हुए, 12 दर्जन वहाँ पर मौत हुए। और उन्होंने कहा कि अगर आवाज़ अगर कोई उठाएगा नहीं, अगर इस मुद्दे कोई बातचीत करने के लिए नहीं कोई उठ रहा है। और उन्होंने कहा, और मजदूर लोगों ने कहा कि अगर तमिल का फिल्म अगर बिहार यूपी में चलेगा उसको बाइकआउट किया जाएगा। इस तरह के सब अगर वो ऐसा करेगा तो इस बाइकआउट किया जाएगा, उसका फिल्म नहीं चलने देंगे। देखिए, ये बाइकआउट करने से ये काम नहीं निकलने वाला है, क्योंकि पूरा समाज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हमारे देश का 2800 राज्य का संबंध एक दूसरे से है। व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए, सामाजिक दृष्टि से भी देखा जाए, या आर्थिक जो भी है आर्थिक दृष्टि से देखा जाए, तो ये कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसका संबंध एक दूसरे से नहीं है। यदि हम बाइकआउट करते हैं तमिल फिल्म का और वो हमारे लोगों को बाइकआउट करे, इससे ये इसका समाधान ये नहीं है। इसका समाधान यही है कि हम लोग आपस में बैठकर आखिर इसके पीछे कारण क्या है, इस कारण को जाने और उस कारण को दूर किया जाए। आपस में जो हिंसात्मक भावना फैलाने से इसका निदान नहीं किया जा सकता है। इसका निदान तभी निकलेगा जब हम लोग इसकी जांच कराएं, और जांच के दौरान जो गलती पकड़े जाए उन पर सख्त कार्रवाई हो। और आपसी बिहार, मैं यही कहूँगा कि बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी जाए और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से जाकर बैठक करें, क्योंकि जब तक भाईचारा नहीं होता है तब तक किसी काम का समाधान नहीं होता है। लाठी से समाधान नहीं, बल्कि भावनाओं से समाधान होता है। अच्छा, लास्ट सवाल ये रहेगा कि लोगों का कहना है कि अभी 2024 में इलेक्शन का समय आने वाला है प्रधानमंत्री जी का, तो कहीं इसका कोई साजिश नहीं है कि ऐसा करने के लिए? नहीं, ये जो गलत कह रहा है ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि देश का मुखिया जो है वो कोई छोटा आदमी नहीं होता है, बहुत बड़ा राजा होता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ऐसे विचारों के नहीं है कि हमारे देश के किसी नागरिक को हत्या कर दिया जाए और वो चुप बैठे रहें। लेकिन कहीं ना कहीं वे अपने राजनीतिक क्षेत्र में व्यस्त होंगे या जिस क्षेत्र में व्यस्त होंगे, जिसके कारण इस पर अपना दृष्टि नहीं डाल पा रहे हैं। लेकिन यह कहना गलत है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। देखिए, ये यदि कोई राजनीतिक पार्टी इस पर खेल खेलना चाहती है, कोई भी हो, या पक्ष हो या विपक्ष हो, यह कहना बिल्कुल गलत है। क्योंकि इसके पीछे कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। इसके पीछे मात्र एक ही मुद्दा है, बेरोजगारी। क्योंकि यहाँ के लोग जाते हैं और वहाँ स्थानीय तमिलनाडु या अन्य राज्यों में जाकर वहाँ के लोग यदि 300 पे मजदूरी करना चाहते हैं, तो यहाँ से लोग बेरोजगारी के मारे हुए लोग जाते हैं और कहते हैं हम 200 भी खटने में तैयार हैं। तो वो लोग भी क्या करें, वो लोग भी विवश है। विवश है कि हम यहाँ से इनको भगाएंगे तभी हमें रोजगार, हम अच्छे से पैसा कमा पाएंगे। इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा नहीं है, यह बिल्कुल गलत है। चलिए, कोई बात नहीं। चलिए, जैसे कि आपको पता होगा कि तमिलनाडु राज्य के लोग कहते थे कि अगर यहाँ के लोग बिहारी और यूपी के लोग नहीं रहेंगे, केवल तमिल के लोग रहेंगे, तमिल हमारा राज्य रहेगा। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा इंटरव्यू। चलिए, थैंक्स, मिलते हैं और किस वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।